मैं डॉक्टर महेंद्र कुमार शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर इन EAFM, सेठ RL सहरिया गवर्नमेंट PG कॉलेज काला डेरा, बीकॉम पार्ट फर्स्ट, EAFM पेपर सेकंड। प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स विनिमय साध्य विलेख में चेक पर प्रकाश डालूंगा कि चेक किसे कहते हैं। विनिमय साध्य विलेख में सर्वप्रथम चेक का हम विवेचन करेंगे, चेक का अध्ययन करेंगे कि चेक किसे कहते हैं, चेक क्या इंस्ट्रूमेंट है, चेक मतलब किस काम में या कैसे इसकी उत्पत्ति, कैसे क्या इसका कार्य होते हैं। भारतीय विनिमय साध्य विलेख अधिनियम की धारा 6 के अनुसार चेक एक ऐसा विनिमय पत्र है जो किसी बैंक विशेष पर लिखा जाता है और जिसका भुगतान स्पष्ट रूप से मांग किए जाने के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार नहीं हो सकता। प्रोफेसर हार्ट ने इसको परिभाषित किया है। प्रोफेसर हार्ट के अनुसार एक चेक के लेखक द्वारा हस्ताक्षरित बैंक के नाम स्थानांतरित या हस्ताक्षरित बैंक के नाम शर्त रहित एक ऐसा लिखित आदेश होता है जिसमें लेखक निर्दिष्ट व्यक्तियों, उसके द्वारा आदेशित व्यक्ति को या वाहक को मांग करने पर एक निर्दिष्ट राशि का भुगतान कर दे। इसमें उक्त राशि के भुगतान के अतिरिक्त अन्य किसी कार्य के करने का आदेश नहीं होता है। तो इन परिभाषाओं से चेक का अर्थ स्पष्ट हो जाता है। चेक के आवश्यक तत्व हैं। चेक लिखित लेख पत्र होता है। चेक शर्त रहित आदेश होता है। ये तीसरा, बैंकों को ही आदेश, चेक के द्वारा बैंकों को ही आदेश प्रदान किया जाता है। फोर्थ है निश्चित राशि। चेक एक निश्चित राशि उसमें लिखित होती है। प्रापक या आदाता निश्चित हो। चेक में प्रापक मतलब प्राप्त करने वाला या आदाता निश्चित होता है। छठा है मांगने पर भुगतान। चेक का मांगने पर ही भुगतान किया जा सकता है। चेक पर हस्ताक्षर। नेक्स्ट है कि चेक पे हस्ताक्षर होते हैं। बिना हस्ताक्षर के चेक अर्थहीन होता है, उसका कोई मतलब या कोई भी उसका कार्य में मतलब चेक पे अगर हस्ताक्षर नहीं होते हैं तो वो किसी काम का नहीं होता, इसलिए चेक पे हस्ताक्षर होने जरूरी होते हैं। सुपुर्दगी आवश्यक। चेक की सुपुर्दगी भी आवश्यक है। अब नेक्स्ट हम लेते हैं चेक का उपयोग। जब कोई ग्राहक बैंक में खाता खोलता है तो उसके मांगने पर बैंक चेक बुक की सुविधा उपलब्ध करवाता है। इसके लिए खाते में निर्धारित न्यूनतम राशि जमा रखनी पड़ती है। ये राशि अलग अलग बैंकों में अलग अलग होती है या हो सकती है। एक चेक बुक में सामान्यतः 10 या 20 फॉर्म होते हैं तथा व्यावसायिक संस्थाओं को 50 या 100 चेक फॉर्म वाली चेक बुक भी दी जाती है। भारत में सामान्यतः बैंक द्वारा निर्गमित चेक बुक का ही उपयोग किया जाता है। इंग्लैंड में सादे कागज पर लिखा हुआ चेक भी मान्य होता है। वहां पर सादे कागज पर लिखा हुआ चेक भी मान्य हो जाता है। ये इंग्लैंड में इस प्रकार की सुविधा प्राप्त है। नेक्स्ट है चेक के लाभ कि भी ग्राहकों को या व्यक्तियों को या जनता को चेक से क्या लाभ प्राप्त होते हैं। पहला लाभ है छपे हुए फॉर्म का उपयोग करने में जालसाजी की संभावना बहुत कम हो जाती है, अतः भुगतान सुरक्षित रहता है। पहला लाभ ये है। सेकंड, इसमें समय की बचत होती है क्योंकि केवल रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी पड़ती है। यह कार्य सुविधाजनक भी होता है। नेक्स्ट है तीसरा, चेक की प्रतिपूर्ण होने के कारण उसका रिकॉर्ड आसानी से रखा जा सकता है। चेक हम काटते हैं तो उसका चेक काटने वाला उसका रिकॉर्ड अच्छी तरह से रख सकता है क्योंकि उसका फॉइल पेपर या प्रतिपूर्ण उसके पास रहता है जिसमें डिटेल लिख लेता है कि ये चेक किसके नाम से काटा गया है। नेक्स्ट है
चेक को उसकी जांच करने एवं भुगतान करने में विलंब एवं कठिनाइयां नहीं होती हैं। तो किसी प्रकार का विलंब और कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ता है। नेक्स्ट है, यदि कोई ग्राहक अपने द्वारा निर्गमित चेक का भुगतान रुकवाना चाहे तो वह बैंक को चेक की संख्या लिखकर उसका भुगतान रुकवा सकता है। यदि कोई ग्राहक अपना चेक काट दे और फिर उसको ये लगे कि मैंने गलत इस प्रकार का चेक काट दिया है, तो बैंक में जाकर उन अमुक चेक का अपना एप्लीकेशन देके उस चेक के भुगतान पर रोक लगा सकता है। तो फिर बाद में बैंक उस चेक का भुगतान नहीं करेगा। तो इस प्रकार की सुविधा भी उपलब्ध होती है। नेक्स्ट है, धोखे और कपट से बचने के लिए निम्नलिखित बातों का विशेष ध्यान रखा जाता है। उसमें है, फर्स्ट है, चेक हमेशा बढ़िया नीली काली और न धुलने वाली स्याही से लिखे जाने चाहिए, स्पष्ट अक्षरों में लिखा जाना चाहिए। सेकंड है, चेक को सुरक्षित स्थान पर तालाबंद रखना चाहिए। चेकों को प्रयोग में लाने से पहले उन्हें गिन ले। ग्राहकों को सलाह दी जाती है कि वे समय समय पर जांच कर लें कि समस्त अप्रयुक्त फार्म ठीक हैं, और यदि कोई अप्रयुक्त चेक फर्म चेक मांग पर्ची गुम हो तो बैंक को तुरंत सूचना दे। अगर किसी प्रकार का ये चेक फर्म गुम भी हो जाए तो उसकी सूचना ग्राहक को तुरंत बैंक को देनी चाहिए। इससे हमें सुरक्षा प्राप्त होती है। उसके नेक्स्ट है, चेक पर स्याही से लिखना चाहिए। केवल बैंक के दिए चेक का ही प्रयोग करें। जब नई चेक बुक की आवश्यकता हो तो उसके अंत में लगे प्रार्थना पत्र का प्रयोग करें, अन्यथा स्वयं चेक बुक लेने जाएं। आजकल बैंक चेक बुक डाक द्वारा ही भेजते हैं। अनावश्यक चेक व प्रार्थना पत्र बैंक को वापस कर देना चाहिए। इसलिए चेक को स्पष्ट रूप से लिखना चाहिए। आवश्यकता हो तो ही हो उसके, और चेक बुक है वो बड़े सुरक्षित तरीके से बैंक आजकल डाक से ही ग्राहक को घर के पते पर भेजता है, इसलिए इसमें किसी जालसाजी की संभावना नहीं होती है। किसी भी अज्ञात व्यक्ति को खाली चेक नहीं देना चाहिए, चाहे वह बैंक का ग्राहक ही क्यों न हो। किसी अज्ञात व्यक्ति को नकदी में चेक देना चाहिए। इसलिए किसी भी गलत व्यक्ति को जालसाजी से बचने के लिए खाली चेक नहीं देना चाहिए। अगर खाली चेक अगर हम दे देते तो जालसाजी की संभावना रहती है। नेक्स्ट है, चेक पर रुपए इस प्रकार लिखने चाहिए कि उनके आगे के कुछ नहीं लिखा जा सके, आगे और पीछे कुछ नहीं लिखा जा सके। राशि के अंत में केवल शब्द अवश्य लिखें, या शब्दों में लिखने के बाद एक लाइन खींचनी चाहिए। जब उसमें हम धनराशि या अमाउंट भरते हैं तो ओनली लिख देना चाहिए कि मात्र कि इतने रुपए मात्र का भुगतान किया जाए, जिससे हमें हमारी सुरक्षा प्राप्त होती है और जालसाजी और धोखाधड़ी की संभावना बहुत कम रहती है। नेक्स्ट है, 1 दिसंबर 2010 के पश्चात चेक या किए गए परिवर्तनों को स्वीकार नहीं किया जाता है। अब चेक में अगर किसी प्रकार की काट फाट या किसी भी ओवर राइटिंग होती है तो उसको बैंक स्वीकार नहीं करता है। उसकी जगह हमें नया चेक फॉर्म ही भरना पड़ता है, क्योंकि इससे धोखाधड़ी और बेईमानी की संभावना बहुत कम होती है और गलत व्यक्ति को गलत भुगतान नहीं होता है। उसके नेक्स्ट है, सुरक्षा के लिए चेक डाक द्वारा भेजते समय या कैसे किसी को देते समय उस पर 2 लकीरें नीचे ऊपर बराबर के लगा दे। अधिक सुरक्षा की दृष्टि से ग्राहक को अपने चेक को रेखांकित करके उसमें नॉट निगोशिएबल लिख देना चाहिए, या अकाउंट पेएबल लिख देना चाहिए। सुरक्षा ले चेक को क्रॉस कर देना चाहिए, और क्रॉसिंग रेखांकन में आगे आपको और भी स्पष्ट करूंगा। रेखांकन करने से जिसके नाम से चेक काटा गया है वो उसी के खाते में जमा होगा और भुगतान उसी को ही प्राप्त होगा। उस चेक को अगर खोने पर भी कोई दूसरा व्यक्ति भुगतान प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए जालसाजी और धोखाधड़ी की बहुत कम संभावना रहती है। किसी भी अनाधिकृत परिवर्तन को रोकने के उद्देश्य से
ग्राहकों को चेक लिखते समय चेकों के बीच में ऊपर की ओर अमुख करते हुए कार्बन रखने का सुझाव दिया जाता है। नेक्स्ट है, कोड पंक्ति पर न लिखे, पिन स्टेपल पर न लगाएं। नेक्स्ट है, चेक गुम होने पर तुरंत बैंक को सूचित करना चाहिए। गुम होने पर बैंक को तुरंत सूचना दे देनी चाहिए, इसलिए बैंक उस चेक बुक पे रोक लगाने का प्रयास करेगा। नेक्स्ट है, चेक जारी करने से पहले जमा राशि की जांच कराएं। चेक के पक्षकार होते हैं, पहला होता है आहर्ता, दूसरा आहार्थी और तीसरा होता है आदाता। धन्यवाद।